हाँ बच्चों, अब आज आप लोगों को हम बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसका 2 वीडियो पहले दिया जा चुका है, ये आपका तीसरा वीडियो होगा, जिसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पे ज़्यादातर आपको थ्योरी या तो न्यूमेरिकल मिल ही जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ तो लाभ हुआ होगा। तो आज हम पढ़ेंगे इसको, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अर्थ होता है बच्चों कि पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान, यानी कि रिडम्पशन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान, इसको बोलते हैं रिडम्पशन। माने होता है भुगतान। क्या होता है? भुगतान। भुगतान का मतलब पेमेंट करना, पेमेंट हम कह सकते हैं, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान का तात्पर्य होता है कि आप किसी, जो कोई भी कंपनी है और वह कंपनी पूर्वाधिकारी अंशधारियों से पैसा ली हुई है और उनको जब पेमेंट करना होता है उससे पूर्वाधिकार अंशों का भुगतान करते हैं। जैसे सपोज दैट, अगर आप किसी से पैसा अगर लेते हैं तो जिससे आप पैसा लेंगे तो जितना लेंगे तो उसका भुगतान भी तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि ले लेंगे और भुगतान नहीं करेंगे। तो कंपनी में क्या होती है कि प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से जो लोग यहाँ पे पैसा लगाते हैं कंपनियों में, तो कंपनी के पास पैसा जब आता है तो देखिए उसके पास एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट DR। जब उसका पैसा आता है टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। जब ये इशू करते हैं, जब ये शेयर इशू करते हैं, इशू कहाँ करते हैं? इशू टू पब्लिक में। जब ये इशू करते हैं पब्लिक के अंतर्गत शेयर, तो ऐसी स्कीम लिखते हैं बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी पैसा आता है शेयर कैपिटल के माध्यम से। और जब पेमेंट किया जाएगा तो जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री होगी। जब आपने इशू किया, इशू को मतलब शेयर इशू किया, इशू के माध्यम से पैसा ले लिया, अब उसको देंगे भी तो। जब देंगे तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खाता बंद हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR। और किसके देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो पहले ड्यू कर दीजिए, फिर उसको पेमेंट कर दीजिए, उसको कितना देना है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। पहले इसको ड्यू कर दीजिए और इनको जितना पेमेंट करना है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR, और टू लिखेंगे बैंक अकाउंट। ये इनका पेमेंट की है। तो दो इनकी जब पेमेंट करते हैं 2 एंट्री करेंगे। एक बार इनको ड्यू करेंगे, क्या करेंगे? इनको ड्यू करेंगे, और दूसरी बात इनको पेमेंट करेंगे। पहले तो उनको बुलाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, आइए और अपना पैसा लेकर जाइए। अब तो ये मैंने आपको एक बेसिक चीज बताया कि उन्होंने जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंतर्गत जब आप पैसा किसी का लिए हो तो उसका दोगे, तो कैसे दोगे, क्या दोगे, अब उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। अब आइए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंतर्गत हम सब कहते हैं तो इसका कैसे रूल है, क्या प्रावधान, उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करें। तो पूर्वाधिकार अंशधारी का हमको जब भुगतान करना होता है तो पूर्वाधिकारी अंशधारी का भुगतान करने के लिए कंपनी अधिनियम पढ़ेंगे जब, तो कंपनी एक्ट 1956 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन किया गया, एक्ट 2013 2013 कंपनी अधिनियम, आपको यूं कह लीजिए कि 2013 की सेक्शन 55 धारा 55 के अंतर्गत आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में वर्णन किया गया है, उसके बारे में कहा गया है। यानी कंपनी अधिनियम 1956 की संशोधित अधिनियम जो है 2013 की धारा 55 यानी सेक्शन 55 यानी अमेंडमेंट 2013 एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 55 में यह बताया जाता है कि आप पूर्वाधिकारी अंशधारी का भुगतान करेंगे। अब पूर्वाधिकारी अंशधारी का जब भुगतान करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, तो कैसे करेंगे? तो जब आप उनसे पैसा लिए थे, मान लीजिए किसी से आप पैसा लेंगे तो उसको देंगे, तो यहाँ वही चीज़ है। आप पूर्वाधिकारी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे उनसे आप पैसा जब लिए होंगे, जब आपने प्रेफरेंस शेयर जारी किए होंगे, तो मैंने कहा था आपके पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग जब शेयर आपने इश्यू किया होगा तो आपके सामने यह चीजें हुई होगी। अब आइए, इनको भुगतान करने के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो किसी का अगर आप पैसा ले लिए हैं तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को जब पैसा आ जाता है तो एक साथ पैसा देने के लिए, भाई इकट्ठा करने के लिए उनके पास तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जैसे आप किसी से कर्ज ले लेते हैं तो उसका वापस करने के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। उसी तरह से कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर का भुगतान करना चाहेगी तो इसके भुगतान के लिए एक अपने पास एक नया अकाउंट्स बनाएगी, न्यू अकाउंट्स तैयार करेंगे। जो न्यू अकाउंट्स ओपन करेंगे उसका नाम रखेंगे
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। एक इन्होंने अकाउंट्स नया ओपन करेंगे, उसका नाम रखेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी पूंजी भुगतान मतलब कि संचय खाता बनाएंगे और उस खाता में सारा पैसा ले आएंगे। तो मतलब जितना इनको पेमेंट करना होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, उतना पैसा ये अपने एक भुगतान खाता बनाएंगे और भुगतान खाता में पैसा इकट्ठा करेंगे। और भुगतान खाता में जब पैसा कलेक्ट हो जाएगा तब उन्होंने क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएंगे, आइए अपना पैसा लेकर जाइए। बस इतनी सी बात इसमें करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है यहाँ पर कि जब ये न्यू अकाउंट्स ओपन करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, तो उसके लिए कहाँ कहाँ से पैसा लाएंगे। जैसे मान लीजिए कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना हो तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए ना, तो पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, किन किन अकाउंट से आएगा, तो उसके बारे में आपको पहले ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए हम जो पैसा इकट्ठा करने का तरीका देखेंगे, जुटाने का तरीका देखेंगे, वो कहाँ कहाँ से लाएंगे। तो नंबर 1, सबसे पहले हम अपने प्रॉफिट लॉस का यूज करते हैं। अगर आपके पास प्रॉफिट लॉस से पैसा है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से पैसा निकाल लीजिए। यानी प्रॉफिट लॉस से पैसा अगर आ जाता है तो जितना उसमें हो तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकालने के बाद, दूसरा आप चाहें तो जनरल रिजर्व से पैसा निकाल सकते हैं। जनरल रिजर्व से पैसा निकाल सकते हैं। अगर कोई और चाहे तो फंड है, जैसे रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड से आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इंश्योरेंस फंड है तो आप इंश्योरेंस फंड से पैसा निकाल सकते हैं, इंश्योरेंस फंड से पैसा यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास मतलब कि इक्वलाइजेशन फंड है, आप वर्करमैन फंड है, तो इन सबसे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व यही सी जगह से पैसा निकाला जाता है। अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो आप नए शेयर इश्यू कर सकते हैं, न्यू शेयर आप इश्यू कर करके पैसा आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ से पैसा आप इकट्ठा करने के बाद जब कलेक्ट कर लेंगे और जितनी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से रिडम्पशन करेंगे। तो समझ में आता है कि आप जब प्रॉफिट लॉस से पैसा निकालेंगे, जनरल रिजर्व से निकालेंगे, या कोई मतलब कि आपका जो यहाँ पे दिया गया है मतलब कि रिजर्व फंड हो गया है, इंश्योरेंस फंड है, आपका न्यू शेयर इशू है, या वर्करमैन फंड है, इस तरीके से अगर कोई पैसा है तो उस पैसे से निकाल करके आप इसका भुगतान कर सकते हैं। अब आइए, जब रिडम्पशन आप प्रेफरेंस शेयर का भुगतान करेंगे तो उसका दो ही तरीके से करेंगे। या तो जितना उसका प्रेफरेंस शेयर है, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कितना पैसा आपको देना है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर आपको पेमेंट करना है तो दो तरीके से करेंगे। एक तो पहलेंगे ऐड पर का मतलब जितनी उसकी वैल्यू है उतनी ही पेमेंट करेंगे, और दूसरा आप करेंगे प्रीमियम पे। आप इसका पेमेंट प्रीमियम पर भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिस्काउंट पर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी डिस्काउंट पैसा नहीं। जैसे हम आपसे कहें आपको 100 रुपया दीजिए, हम आपको 100 रुपये वापस कर देंगे, तो समझ में आ रहा है। अगर 100 रुपया दीजिए हम आपको 110 रुपये वापस करेंगे, भी समझ में आ रहा है। लेकिन आप कहें 100 रुपया दीजिए हम आपको 90 रुपया दे के हिसाब किताब बराबर, तो आप कभी भी नहीं देंगे। कोई डिस्काउंट पसंद नहीं करता है। इसीलिए जब इसका पेमेंट होगा तो दो ही तरीके से होगा, या तो ऐड पर होगा या तो प्रीमियम पे होगा। तो अभी आप पेमेंट की चर्चा हम मतलब बाद में करेंगे। पहले तो हम जो पेमेंट उसको मतलब जितना करना है उतना पैसा में इंतजाम करना है। तो इंतजाम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने कहा कहाँ कहाँ से पैसा यूज करते हैं। प्रॉफिट लॉस से पैसा निकालते हैं, जनरल रिजर्व से निकालते हैं, इंश्योरेंस मतलब कि यहाँ पे इंश्योरेंस फंड पैसा है या रिजर्व फंड पैसा है, और मतलब कि आप पास न्यू शेयर हम इशू करके पब्लिक के अंदर देखते हैं, वर्करमैन फंड है, या किसी प्रकार का हम इस तरह से अपने अकाउंट्स का प्रयोग करते हैं। वर्करमैन कंपनसेशन फंड है, तो इन सबसे हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड्स, यहाँ भी अगर है तो हम इसका यूज कर सकते। इतने हम खातों से यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम के प्रॉफिट आप दृष्टि से देखेंगे, प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व और न्यू शेयर आप इश्यू करके आप यहाँ से पैसा उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन सब खातों का प्रयोग करेंगे और इन सब खातों से पैसा इकट्ठा करेंगे। तो हमने कहा कहाँ कहाँ से पैसा आप कलेक्ट किया जाता है, कैसे इकट्ठा करेंगे और कैसे जुटा करके उनको पेमेंट करेंगे। तो अब आइए, पहले हमने जुटाने के लिए हमने देख लिया कि किन किन सोर्सों से पैसा जुटाना होता है। अब आइए, जुटाना होता है तो कहाँ कहाँ जुटाना होता है, कैसे होगा, उसके बारे में देखें। तो मैंने कहा कि जब आप बनाएंगे कैपिटल रिडम्पशन यहाँ पे रिजर्व अकाउंट जब बनाएंगे तो इससे पैसा लाएंगे। जिससे पैसा लाएंगे कहाँ से, मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नंबर 2 ले आएंगे जनरल रिजर्व से, और तीसरा होता है आप शेयर इश्यू करेंगे, न्यू
न्यू शेयर आप इशू करके पैसा मंगा सकते हैं, मतलब इसमें जितना आपको भुगतान करना है उतना पैसा आप मंगा सकते हैं। इसका जो रिडम्पशन होगा आपको याद होना चाहिए, इसका रिडम्पशन ऐट पर होगा या इसका रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा। तो जब प्रीमियम पे होगा, तो जब ऐट पर होगा तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाएंगे, जब प्रीमियम होगा तो आप प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाएंगे। तो एक अकाउंट यह भी खुल जाएगा, यानी दो अकाउंट खुलेंगे, एक तो ये खुल जाएगा जब ऐड पर होगा, और जब प्रीमियम होगा तो दो अकाउंट, यानी दो आपके अकाउंट्स खुल जाएंगे और फिर इसे तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन जैसे आप दो अकाउंट खोलेंगे और दोनों अकाउंट पैसा ले आएंगे, इसमें जिसको जितना चाहिए उतना पैसा इन्हीं सब खातों से लेके आएंगे, और अगर इसके पास इसमें पैसा पड़ेगा तो इन्हीं सब खातों से लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप मतलब कि कुछ अकाउंट से पैसा प्रयोग नहीं कर सकते रिडम्पशन के लिए। जैसे आप प्रीमियम अगर दिया है, अगर प्रीमियम अकाउंट आपके पास पैसा है तो इस पैसे का उपयोग, नंबर 2 आपका देखेंगे कैपिटल रिजर्व का प्रयोग, कैपिटल रिजर्व का प्रयोग, तीसरा देखेंगे फॉर फ्यूचर अकाउंट का प्रयोग, फॉर फ्यूचर अकाउंट का प्रयोग, मतलब यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जो भी है आपके कैपिटल रिजर्व हो गया, प्रीमियम हो गया, फॉर फ्यूचर हो गया, या समामेलन के पूर्व पश्चात लाभांश खाते का रिजर्व है। अगर प्री एंड पोस्ट जो होती है इनकॉर्पोरेशन अकाउंट आगे पढ़ेंगे तो वो भी कैपिटल रिजर्व का बहुत तरह होता है। तो इस तरह से जो अकाउंट्स होते हैं हम इन सब का प्रयोग हम रिडम्पशन के लिए नहीं कर सकते, नॉट यूज फॉर अबव अकाउंट। जो ऊपर के अकाउंट से इस अकाउंट का हम प्रयोग इसके रिडम्पशन के लिए नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है तो आप चाहें तो प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रीमियम पर रिडम्पशन करना, अगर प्रीमियम पैसा नहीं है तो आप प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इन सब प्रयोग नहीं करेंगे। अगर नए शेयर इश्यू कर रहे हैं, न्यू शेयर अगर आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं तो उस प्रीमियम का प्रयोग करेंगे। तो आपको मतलब यह है कि आप सबसे बढ़िया है कि जब इसको मना ही किया जा रहा है तो आप यहाँ से प्रयोग मत करिए। आप सीधे सीधे क्या करिए, मतलब कि प्रॉफिट लॉस से पैसा ले लीजिए, जनरल रिजर्व से पैसा ले लीजिए, आप लेने के बाद इसका पेमेंट कर दीजिए। क्या जरूरत, जब ये मना कर दिया जा रहा है आप लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में उपयोग करेंगे तो इससे अच्छा करिए ही मत। तो आप सीधा सीधा एक रूल अपनाइए कि आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट से पैसा प्रयोग करिए, जनरल रिजर्व से करिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 50,000 रुपये का प्रेफरेंस शेयर पेमेंट करना है, 10,000 रुपये पेमेंट इसको करना है, प्रीमियम पर करना है, तो आप करिएगा प्रॉफिट लॉस से पैसा अगर आपके पास 60,000 रुपया 80,000 रुपया है तो 50,000 इसके लिए यूज कर लीजिए, 10,000 इसके लिए यूज कर लीजिए। यानी कहने का मतलब जो जरूरत है जितना आपको आप रिडम्पशन कर सकते हैं, रिडम्पशन के लिए ऐड पर जितना है वो पैसा ही प्रॉफिट लॉस से लीजिए। जितना सिक्योरिटी प्रीमियम पे जो अगर प्रीमियम रिडम्पशन करना है तो प्रीमियम से पैसा ले लीजिए। आप प्रीमियम को टच करिए ही मत, एक ही धारणा अपनाइए, एक ही अपनाइए, उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा पैदा मत करिए। आप एकदम साफ सुथरा पढ़िए कि हमको कहाँ से कैसे करना है। तो आप एक ही मान करके चलिए, उसमें दिया है, लेकिन हम एक ही चीज़ मान के चलेंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी हम प्रॉफिट लॉस से यूज करेंगे, जनरल रिजर्व से यूज करेंगे। अब आइए यहाँ पे शेयर, आप न्यू शेयर जब इशू करेंगे, न्यू शेयर इशू करते हैं हम तीनों तरीके से करते हैं। ऐड पर इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पर भी इशू करते हैं, और हम प्रीमियम पे भी इशू करते हैं। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो जब नए शेयर हम तीनों तरीके से इशू कर सकते हो तो आप इशू कर लीजिएगा। इशू करने का क्या तरीका होता है आपको मालूम है। जब ऐड पर करते हैं तो लिखते हैं बैंक अकाउंट DR। जब आप ऐड पर करते हो बैंक अकाउंट DR तो क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर जारी करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब रिडम्पशन करना प्रेफरेंस शेयर तो इक्विटी शेयर जारी किया जाता है, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर इशू टू पब्लिक। अगर मान लीजिए सपोज दैट, यहाँ नरेशन जरूर लिखते जाइएगा, मत देखिएगा नरेशन नहीं लिखेंगे इस तरह से, बीइंग शेयर इशू टू पब्लिक में हमने क्या कर दिया, इशू किया। उसी तरीके से यदि मान लीजिए यही चीज ऐड पर हो जाता, अगर मान लीजिए डिस्काउंट पे कहा जाता है इशू किया जाता है, तब क्या आपके पास इनकी होती। तो डिस्काउंट पे जब इशू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू लिखेंगे से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें पैसा हो जाएगा। अगर प्रीमियम पे जारी करते हैं ऐड प्रीमियम, तब एंट्री प्रीमियम कैसे जारी होगी। अगर प्रीमियम पे जारी करते हैं तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू लिखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट,
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम पे जारी कर सकते हैं। हाँ, अगर अब यहाँ पे देखेंगे जो नए शेयर हम जारी कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो इस प्रीमियम का हम इस प्रीमियम के लिए यूज कर लेंगे, क्योंकि जो पुराने प्रीमियम उसको टच मत करिए। इसी प्रीमियम से पैसा आप चाहे तो यूज कर लीजिए, घटे बढ़ेगा जो भी आपको कम बेसी होगा वो आप प्रॉफिट लॉस जनरल रिजर्व से आप यूज कर लीजिए। तो आपको इस तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाता है, पैसे पैसे का कलेक्ट करेंगे, और जितना आपको कलेक्ट जब कर लेंगे तभी उनको बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? जिससे लिए हैं भैया आप आइए अपना पैसा लेकर जाइए। तो उनको दो तरीके से दे सकते हैं हम, यहाँ पे लिखा ऐड पर भी दे सकते हैं, और प्रीमियम मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे प्रीमियम रिडम्पशन पर भी हम भुगतान कर सकते हैं, डिस्काउंट भुगतान नहीं होता। अब आइए इसके अंतर्गत हम कैसे क्या करेंगे, कैसे जर्नल लेखा करते हैं, कैसे भुगतान करते हैं, उसके बारे में उसका क्या प्रोविजन है, हम उसके बारे में संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो जब रिडम्पशन होता है तो हमने कहा कि यहाँ पे जब रिडम्पशन होगा तब आइए अब उसके हम चलते हैं मेन बेसिक नॉलेज पर, कैसे कैसे क्या करना है। अब आइए यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, जब हम रिडम्पशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर पर हमने कहा कंपनी एक्ट 2013, यानी जब हम पढ़ेंगे कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 55 पे क्या करना होता है कि जितना आपको प्रीमियम पर रिडम्पशन, जितना आपको रिडम्पशन करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर का, तो प्रेफरेंस शेयर का जब रिडम्पशन करना है तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर आपको दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए के हैं, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लीजिए इशू किया है 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, तो अब यहाँ पे 1 लाख रुपए आपको इंतजाम तो करना ही होगा। मान लीजिए सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर जारी किए हैं, तो आपके पास एंट्री क्या हुआ होगा जब आप इशू किए होंगे, तो बैंक अकाउंट DR टू यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपको जारी किए, मान लीजिए सपोज दैट 1 लाख रुपए के जारी किए हैं, यानी 1 लाख रुपए, सपोज मान लीजिए 1000 प्रेफरेंस शेयर थे और 100 रुपए वाले ईच, 100 रुपए वाले ईच, तो आपके 1 लाख रुपए के हैं। अब 1 लाख रुपए आपको जुटाना है, 1 लाख रुपए आप जुटाएंगे तभी तो पेमेंट करेंगे। मान लीजिए ऐड पर आप पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रीमियम पेमेंट नहीं कर रहे हैं ऐड पर, तो इसके लिए पैसा आपको कहाँ निकालना, प्रॉफिट लॉस में आपको देगा, क्वेश्चन मेंशन जरूर देगा कि प्रॉफिट लॉस से पर्याप्त राशि थी या नहीं थी, इतने रुपए प्रॉफिट लॉस में जनरल रिजर्व में है। मान लीजिए सबूत 1 लाख रुपए पेमेंट करना है, आपके प्रॉफिट लॉस से पैसा मान लीजिए 80,000 रुपया है, और जनरल रिजर्व में आपके पास पैसा दिया है, यहाँ पे आपको 40,000 रुपये दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है इतना पैसा आपके पास है, अब आपको 1 लाख रुपए पेमेंट करना है, तो 1 लाख रुपए जुटाना है, तो आपके पास ध्यान दीजिए 80,000 तो पहले प्रॉफिट लॉस में है, वहां से यूज कर लीजिए। फिर यहाँ पे 40,000 रुपये बचा, 20,000 और चाहिए, तो 20,000 यहाँ लेंगे। तो हम क्या बनाते हैं इसको पेमेंट करने का, हमने कहा था एक बनाएंगे कैपिटल रिडम्पशन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, एक अकाउंट बनेगा जिस फंड में पैसा हम ले आएंगे। तो यहाँ से हम 80,000 रुपये इसमें ले आएंगे, आप बचेगा कितना 20,000 रुपये, 20,000 रुपये यहाँ से ले आएंगे, अब बस 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब विड्रॉ करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे जो है लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस पाए जाते हैं। क्या होते हैं? क्रेडिट। जब इसको यूज करेंगे तो डेबिट करेंगे, तो डेबिट करेंगे तो यहाँ पहली एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR। अब देखिए हम अकाउंट पैसा निकाल रहे हैं, ये डेबिट करेंगे क्योंकि कितना निकाले हैं 80,000, तो 80,000 निकल गया। अब आपको कितना बचे 20,000, तो यहाँ लिखेंगे कहाँ से, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट DR, जनरल रिजर्व अकाउंट 20,000 रुपये यहाँ से निकाल लिए। दोनों पैसा कहाँ ट्रांसफर किए? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, तो लिखेंगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में आ गया, तब यहाँ लिखेंगे बीइंग मनी ट्रांसफर टू कहाँ ले गए थे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये सभी मनी जो है प्रॉफिट लॉस और जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1 लाख रुपए हो गया। अब 1 लाख रुपए जब आ गए आपके अकाउंट्स में, तब क्या करेंगे? प्रेफरेंस होल्डर बुलाएंगे, भाई आ जाइए, आइए अपना पैसा लेकर जाइए। तो सब लोग अपना आएंगे अपना पैसा लेने के लिए। तो जब आएंगे तो वो अपना उनका प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल खाता है, अब इन जो कैपिटल खाता आपका खुला हुआ, तब इन्हें हम बंद करेंगे। बंद करने के लिए क्रेडिट है तो डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR। और किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस होल्डर धनी कर दो पहले, लिखो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर मनी, इनका ड्यू हो गया, इनको देना है, कितना देना है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इनको देंगे, तो अब 1 लाख रुपए पेमेंट कर देंगे। अब पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो क्रेडिट है पुनः डेबिट करके खाता क्लोज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर
होल्डर अकाउंट डी आर और टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर मनी पेड, यहाँ लिखेंगे बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनका जो है अमाउंट क्या करेंगे हम, पेड कर दिए, इनका हिस्सा चुकता हो गया। चुकता हो गया कितना, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए इनका पेमेंट हो गया। अब देखिए प्रेफरेंस होल्डर डेबिट के खत्म हो जाएगा तो प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट टू बैंक, जब इशू किए थे तो बैंक अकाउंट दिया टू प्रेफरेंस होल्डर, जब पेमेंट करो तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी, प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट टू बैंक। तो यहाँ देखिए प्रेफरेंस शेयर जब यहाँ पे बंद करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर और टू हो जाएगा बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या था, बैंक अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो जब उन्हें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा मतलब आया था तो जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक जस्ट अपोजिट हो जाता है, लेकिन एक बार यहाँ ड्यू करके फिर पेमेंट किया जाता है ताकि उनको सूचना हो जाए कि आपको इतना पैसा आपको आइए अपना ले जाइए तो पेमेंट करते हैं। इस तरह से हम प्रॉफिट लॉस से पैसा विड्रॉ करेंगे, जनरल रिजर्व से ड्रॉ करेंगे जितनी जरूरत पड़ेगा। अगर मान ली सफिशियंट मनी प्रॉफिट लॉस से होती तो यहाँ जनरल रिजर्व हटा देते। मान ली सपोज दैट यहाँ पे आपके पास दिया था कि 1,80,000 रुपये प्रॉफिट लॉस में, तो हमको जरूरत 1,00,000 रुपए की, तो हम डायरेक्ट 1,00,000 रुपए हम प्रॉफिट लॉस से लेके सीधे लिखते कैपिटल डेबिट रिजर्व अकाउंट। तो आप प्रॉफिट लॉस से पैसा यूज करेंगे, फिर जनरल रिजर्व से यूज करेंगे। अगर मान लीजिए नहीं है तब नए शेयर जारी करते हैं, या पहले नए शेयर जब जारी करेंगे तो नए शेयर जारी करेंगे उसके हिसाब से पैसा कर लेंगे। ये सपोज दैट यही कहा जाता है आपसे, इसी में कहा जाता है 1,00,000 रुपए पेमेंट करना है। अब आपसे कहा था इसके लिए 2,000 जो है कि यहाँ पे जारी किया गया इक्विटी शेयर, 2,000 इक्विटी शेयर जारी किया गया @ ₹10 ईच। तो अब आपको 2,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले जारी किए जाएंगे तो 20,000 रुपए आएंगे। तो यहाँ एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर, पहले तो इक्विटी शेयर जारी करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, 2,000 10 रुपए वाले 20,000 रुपए आपको आ जाएगा इक्विटी शेयर से, 20,000 रुपए इक्विटी शेयर से आ गए। अब 20,000 रुपए जब हमने इक्विटी शेयर से आ गया तो हमको अब 1,00,000 रुपए पेमेंट करना है, तो हमको 80,000 रुपए चाहिए प्रॉफिट लॉस से। तब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, जितना आपको जरूरत है उतना ही निकालेंगे और टू लिखेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। पूंजी भुगतान खाता जरूर बनेगा, कितनी जरूरत पड़ेगी, 80,000, क्योंकि आपने 20,000 रुपए तो सीधे से 80,000 रुपए, 20,000 रुपए आपने सीधे शेयर जारी करके पैसा इकट्ठा कर लिया, बैंक में आ गया, तो 80,000 की जरूरत पड़ेगी तो 80,000 और मंगा लीजिए प्रॉफिट लॉस से। प्रॉफिट लॉस से अकाउंट दिया टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, 80,000 बीइंग प्रॉफिट लॉस मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब इस तरह से आपके पास आने के बाद फिर ये एंट्री हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खाता क्लोज करेंगे तो इनको जहां क्रेडिट उन्हें डेबिट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। पहले उनको बुलाएंगे, आप आइए, उनका खाता बंद करेंगे और फिर उनको पेमेंट करके हिसाब किताब बराबर कर देंगे। तो यही एंट्री टोटल होती रहती है, इसी तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे करते रहते हैं। अब यह हमारा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब आई रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक छोटा फिर बता रहे, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन या भुगतान का तात्पर्य होता है जब कोई कंपनी अपने पूर्वाधिकार अंशधारियों से पैसा, उनके माध्यम से पैसा कंपनी ली हुई होती है, उससे कारोबार करती, तो उसका अगर भुगतान एक समय के बाद करना होता है, एक निश्चित समय के बाद उसका भुगतान किया जाता है। उसे सामान्यतः अगर नहीं दिया गया तो 20 ईयर माना जाता है, 20 साल, 20 साल मतलब के बाद उसका भुगतान कर दिया जाता है। 20 साल के अंदर या उसका भुगतान है 20 साल के तक ही उस समय दिया जाता है, उसके अंदर समानता होता है। लेकिन कंपनी बाउंड नहीं है, जब भी चाहे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना 10 साल, 5 साल, 15 साल कर सकता है, लेकिन समानता 20 वर्ष माना गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जब रिडम्पशन करेंगे तो यहाँ करना क्या होता है, जब रिडम्पशन करेंगे तो उनसे पैसा मंगाएंगे, पूर्वाधिकार अंशधारी जितने होंगे, जितना उनका पैसा मेरे पास है उनके लिए उतना पैसा हम कहीं से कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएंगे कि भाई आप लोग जो पैसा हमको दे चुके हो अपना आके ले जाइए। तो जब उनको देना होता है तो कहाँ से हमको देना होगा, तो उसके लिए मैंने कहा हम प्रॉफिट लॉस से पैसा यूज करेंगे, वहाँ नहीं मिलेगा तो जनरल रिजर्व से यूज करेंगे। जनरल रिजर्व भी पैसा नहीं पड़ा तो और भी संचय है, जैसे सामान संचय, जनरल रिजर्व हमने कहा आपसे पास जनरल रिजर्व वहाँ से प्राप्त करेंगे। इसके बाद हमने कहा अगर इंश्योरेंस फंड पैसा वहाँ है, वर्करमैन फंड का वहाँ से यूज करेंगे। नहीं, कुछ चीज़ों का हम यूज नहीं करते, कुछ चीज़ों से कुछ चीज़ों का हम जो है यूज अकाउंट में नहीं करते। जैसे हमने आपको क्या क्या बताया था यूज नहीं किया था, कैपिटल रिजर्व हो गया, फॉर फ्यूचर अकाउंट हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आप पर हो गया, प्रीमियम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अकाउंट हो गया, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट हो गया।
तो इंश्योरेंस रिबेट रिजर्व अकाउंट हो गया, या निवेश कहीं अगर किए तो ये सब चीज़ें नहीं होता। इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ऐसे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कहाँ कैसे करना है, कहाँ से नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन बेसिकली आपको पूरे न्यूमेरिकल 3 यूज किया था, प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व और नए शेयर जारी करके। नए शेयर जो इश्यू करेगी इक्विटी शेयर, वो आपका ऐड पर भी हो सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है और प्रीमियम पे हो सकता है। लेकिन जब रिडम्पशन होगा दो तरीके से होगा। तो एक होता है हमारा बताया ऐड पर, जैसे मैंने ऐड पर आपको करके बताया कि अगर मान लीजिए कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो जब आप ऐड पर रिडम्पशन करेंगे तो बैंक अकाउंट दिया, मतलब यहाँ पे जैसे नए शेयर जारी के इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस से पैसा हम निकाले, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया टू जनरल रिजर्व, इस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाए, अगर इसे प्रीमियम पे रिडम्पशन करना होता तो एक और अकाउंट खुल जाता, उसका नाम था कि यहाँ पे जो है प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अगर आप प्रीमियम पे पेमेंट करते, अगर प्रीमियम वाले 10,000 रुपये प्रीमियम करते हैं, 10,000 रुपये फिर अकाउंट आपको आ जाता, प्रॉफिट लॉस से और बढ़ा के लेते, जो 80,000 है वहाँ से 90,000 रुपये निकालते। आपका 80,000 कैपिटल रिडम्पशन में, 10,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब प्रीमियम रिडम्पशन करते हैं तो फिर यहाँ प्रीमियम खाता जो आपका क्रेडिट है डेबिट हो जाएगा। जैसे जब प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट दिया 1,00,000 रुपए था, इसी जगह और हो जाएगा प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट DR 10,000 रुपये से और बढ़ जाएंगे, और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिखाएंगे 1,10,000 से। जब पेमेंट करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 1,10,000, 10,000 रुपये से फिर क्रेडिट खाता खुलेगा, और फिर इसी 10,000 से बंद करके उनका हम पेमेंट करेंगे। जब प्रीमियम पे रिडम्पशन करना होगा तब दो ही तरीके होगा। आपने कहा ऐड पर होगा तो सिंपल था, प्रीमियम करना होगा तो प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट आपको बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे था। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, आपको आराम से बताते हैं किस तरीके से है। एक न्यूमेरिकल हल्का सा आपको देकर के एकदम समझाते हैं, देखिए कैसे होता है। जैसे सपोज दैट, अब ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट मान लीजिए पास यहाँ पे दिया जा रहा है कि 5,000 प्रेफरेंस शेयर है, 5,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिया जा रहा है एट द रेट ऑफ 100 रुपए, यानी 5 लाख रुपए के हैं। अब 5 लाख रुपए के आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ 10% कर दे रहे हैं, डिविडेंड रेट है। तो 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यानी 5 लाख रुपए। अब इसका आपको रिडम्पशन करना है। अब रिडम्पशन देखिए जब करना होगा तो रिडम्पशन के लिए आपको दो नियम देंगे। नंबर एक, प्रॉफिट लॉस में देखो कितना पैसा, अगर मान लो आपसे कहा प्रॉफिट लॉस में 3 लाख रुपया है, 3 लाख रुपए प्रॉफिट लॉस में है। आपसे कहा गया जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपए हैं, तो आप इसको रिडम्पशन करना है ऐड पर। ऐड पर करना है तो आपके पास देखिए 3 लाख रुपए आप प्रॉफिट लॉस से निकाल लेंगे। आपको तो मालूम है जब इसको पेमेंट करना होगा तो इसके लिए आप अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाएंगे। जब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 5 लाख रुपए जुटाना है, तो 3 लाख रुपए तो आपका यहाँ से आ जाएगा प्रॉफिट लॉस से, और शेष बचेगा। जब 3 लाख रुपए प्रॉफिट लॉस से लेंगे तो 2 लाख की जरूरत पड़ेगी, 2 लाख रुपए आप यहाँ से कैपिटल रिजर्व से ले लेंगे, अरे सॉरी कैपिटल जनरल रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व से होता ही नहीं है, तो जनरल रिजर्व से 2 लाख रुपए लेंगे, तो कुल टोटल कितना हो गया, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए पेमेंट करना है। अभी पैसा जब इकट्ठा करेंगे तो आपको पूछेगा गिव द जनरल एंट्री, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, प्रॉफिट लॉस से कितना है आपने यूज किया 3 लाख। फिर यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट DR, जनरल रिजर्व अकाउंट DR, यहाँ से कितना और निकालना है 2 लाख रुपए। अब टू क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी कि बीइंग मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना आ गया 5 लाख रुपए। देखिए सिंपल पहली एंट्री आपकी हो गई। अब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाएंगे, आइए अपना पैसा ले जाइए, तो उस समय उनके अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो जो कैपिटल यहाँ खाता देखिए प्रेफरेंस शेयर हम इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ डेबिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो उसके होल्ड किए वाले अंशधारी को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ लेकिन बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर मनी ड्यू, यहाँ पे बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर मनी ड्यू करेंगे कितने रुपए से, 5 लाख रुपए, जितना देना था उतने से हमको ड्यू कर दीजिए। अब यहाँ पे इनको हमने ड्यू कर दिया 5 लाख रुपए से। अब जब ड्यू हो गया तो उनको पेमेंट कर दीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर फिर डेबिट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR, और टू लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट,
टू बैंक बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर मनी पेड, इनको कितना कर दिया 5 लाख रुपए से, 5 लाख रुपए से पेमेंट कर दी। देखिए डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया, बैंक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक डायरेक्ट को पेमेंट हो गया। तो पहले ड्यू करोगे तब पेमेंट करोगे। अब यही क्वेश्चन में अगर मान ली यहाँ घुमा दिया था कि इनका 10% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है, 10% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है। अब मान ली प्रीमियम बढ़ा देता है। तो अब आप ध्यान रखिए कि आपको जो कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट में कितना लाना है, 50,000 रुपये, तो इनको 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तो पेमेंट करना ही कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। अब एक और बनाना है प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना है, उसमें कितना पेमेंट करना है, करा 10% प्रीमियम पे, तो 5 लाख का 10% निकाल लीजिए। तो 5 लाख का 10% निकालेंगे तो आ गया 50,000, यानी 5 लाख का आप निकाल लीजिए 10%, तो आ गया 50,000। अरे कुल आपको 50,000 प्रीमियम के लिए जुटाना है, 5 लाख रुपए आपको कैपिटल रिडम्पशन, कुल कितना पेमेंट करना है 5 लाख 50,000 रुपए। तो 5,50,000 के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ निकालेंगे प्रॉफिट लॉस से 3 लाख तो रुपए पूरे निकाल लेंगे, 3 लाख रुपए यहाँ से पूरा निकाल लेंगे। तो पूरे 3 लाख रुपए निकाल लिए, तो माने 3 लाख रुपए यहाँ आ गया। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में आपको कितना, सॉरी जनरल रिजर्व में आपके पास कितना अमाउंट है, जनरल में 3 लाख है, तो 3 लाख के लिए 2 लाख तो इसके लिए चाहिए, और 50,000 एक नया चाहिए, तो एक नया खाता खुल जाएगा टू कैपिटल रिडम्पशन, सॉरी प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, इसके लिए 50,000 चाहिए। यानी टोटल मान लीजिए आप कितना चाहिए यहाँ पे, यहाँ से आप देखिए 2 लाख निकाले, 2,50,000, यानी आपको कुल 5,50,000 चाहिए। 5 लाख रुपए चाहिए आपके लिए, इसके लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए, जो आप मतलब कि इसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, और एक 50,000 चाहिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्योंकि उसको प्रीमियम पे रिडम्पशन करना है। तो ऐसे तो 50,000 रुपये अभी निकालेंगे कहाँ से, इसी दोनों अकाउंट से। 3 लाख रुपए तो एक ले लिए, फिर यहाँ से 2.5 लाख रुपए निकाल लिए, तो 3 लाख रुपए तो हो गया, एक निकल गया पूरा। फिर यहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपए चाहिए ताकि 50,000 प्रीमियम के लिए, तो 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व के लिए इसके लिए यूज कर लिए, और 50,000 इसके लिए 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया 3 लाख, जनरल रिजर्व अकाउंट 2,50,000, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 50,000, प्रीमियम रिजर्व 50,000, मतलब 5 लाख और 50,000। तो इस तरह से आपके 5 लाख रुपए यहाँ के 50,000, इसके टोटल हो गए 5,50,000। जब पेमेंट करेंगे तो प्रेफरेंस है, ये तो आपकी एंट्री हो गई, पैसे इकट्ठा कर लिए। अब पेमेंट करेंगे तो प्रेफरेंस है कैपिटल अकाउंट दी यार 5 लाख, कैपिटल तो 5 ही लाख का था, अब इनको देना प्रीमियम पे, तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट दी यार, यही अमाउंट फिर पुनः आ जाएगा 50,000, क्योंकि टोटल अब हो जाएंगे यहाँ पे कितना आपको पेमेंट करना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, 5,50,000। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर, प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डी आर 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। और जब पेमेंट करेंगे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डी आर कितने से, 5,50,000 से, और टू बैंक अकाउंट 5,50,000, बस हो गया। यानी 50,000 जब भी प्रीमियम पे करना होगा तो प्रीमियम नया खाता खोलेंगे, फिर उन्हें डेबिट करेंगे और फिर उनको तो बंद कर देंगे। इस तरह से प्रीमियम पे रिडम्पशन होता है। अब आइए, इस तरह से हमने आपको बताया किस तरह से इसको जारी करते हैं, कैसे हमने आपको बताया किस तरह से रिडम्पशन होता है। अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं, उसके ऊपर आपको क्लियर करते हैं कैसे आप करते हैं, किस तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे। जैसे सपोज दैट एक बैलेंस शीट आपको दिया जा रहा है, एक बैलेंस शीट है किसी भी कंपनी का, एक बैलेंस शीट आपको दिया जा रहा है। अब जैसे यहाँ दे दिया इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे दिया गया 2 लाख, या कह सकते 2,000 इक्विटी शेयर एट द ₹100 ईच, 2 लाख रुपए के। अब इसी जगह दे दिया 1,000 प्रेफरेंस शेयर आप ₹100 ईच, यह भी दे दिया 1 लाख रुपए के। फिर यहीं पे दे दिया आपको प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे 50,000, 50,000 रुपए के। इसी जगह आपको दे दिया जनरल रिजर्व आपको दे दिया 30,000। फिर यहाँ दे दिया आपको मतलब कि करेंट लायबिलिटीज आपको दे दिया गया 1,20,000 रुपये। टोटल देखिए आपके कितने आ जाते हैं, टोटल लायबिलिटीज आपका हो गया
50 30 5 3 8 और 2 10 0 और यहाँ पे 2 1 3 1 4 1 5 5 लाख रुपए, यानी 2 1 3 लाख 3,50,000 3,80,000 और 1,20,000 5 लाख रुपए के आगे आपको टोटल लाइबिलिटीज। अब आपको एसिड्स में दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पे फिक्स एसिड्स या नॉन करंट एसिड्स भी कर सकते हैं। फिक्स एसिड्स आपके यहाँ पे दे दिया गया 3 लाख रुपए। यहाँ करंट एसिड्स आपको दे दिया गया, करंट एसिड 2 लाख रुपए के, टोटल आपको होगा 5 लाख रुपए। अब आपसे क्वेश्चन में यहाँ पे कहा जाता है, पूछा जा सकता है कि आप किस तरीके से इसको करेंगे। तो क्वेश्चन के रूप में आपसे यहाँ दिया जा सकता है कि आप रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर हो कैपिटल का। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अगर आपको रिडम्पशन करना है तो कैसे आप रिडम्पशन करेंगे, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सोचना है। अब देखिए कैसे हम रिडम्पशन करेंगे उसके बारे में ध्यान में रखेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर देखिए यहाँ पे कितना है, 1 लाख रुपए है। अगर 1 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है तो आपको 1 लाख रुपए जुटाना है। अब नीचे आपको क्वेश्चन में कह देगा कि आप मतलब कि 500 इक्विटी शेयर आपने इशू किया, 5,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए ईच आपने इशू किया। आपसे कहा जाए इशू किया और आपसे करा एज ए अकॉर्डिंग जो भी रूल है उसके अनुसार आपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करिए। तो 500 जब इक्विटी शेयर आप जारी करेंगे तो पहली एंट्री आपकी होगी यहाँ पे बैंक अकाउंट DR, ध्यान रखिएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने कितने जारी किया, 500, 100 रुपए वाले 50,000 रुपए, 50,000 रुपए आपके इक्विटी शेयर से आ गए। आपको पेमेंट कितना करना था यहाँ पे, 1,50,000 इक्विटी शेयर से आ गया। अब 50,000 की जरूरत पड़ी तो 50,000 आप प्रॉफिट लॉस से ले लीजिए। तो आप प्रॉफिट लॉस से पैसा निकालेंगे तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, प्रॉफिट लॉस अकाउंट DR टू लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, मतलब उसे पूंजी भुगतान खाता बनाएंगे, उसे 50,000 रुपया ले आएंगे जितनी जरूरत थी। अब आ गया, अब आपका पैसा अगर पेमेंट कर दीजिए तो यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR। अब डेबिट करेंगे इसको 1 लाख रुपए। अब पेमेंट करेंगे यहाँ पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट ड्यू करेंगे। यहाँ पे इनको ड्यू कर दिया कितना, 1 लाख रुपए। अब इनको पेमेंट कर दीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR और टू बैंक अकाउंट। एकदम सिंपल सा है, इनको 1 लाख रुपए आपने पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट कर दिए, बात खत्म हो गई। अगर आपसे कहा रिवाइज बैलेंस शीट बनाइए, अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो देखिएगा ये जो बैलेंस शीट में आप पास यहाँ पे बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2,000 इक्विटी शेयर थे, 500 आपने इशू कर दिया तो कितना आएगा, 2,500 इक्विटी शेयर। देखिए चेंज क्या हो रहा है, 100 रुपए, यहाँ जगह 2,50,000। अब यहाँ प्रेफरेंस शेयर का चूंकि रिडम्पशन कर दिया, ये आपका खाता खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस पूरा यूज कर लिया, ये चीज खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब ये दोनों प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया, आपका 50,000 क्योंकि उसको हमने पैसा निकाल लिए थे 50,000 रुपये प्रॉफिट लॉस से, वो सब पूरा समाप्त हो गया। और हमने इक्विटी शेयर जारी किए तो 500 यहाँ से बढ़ जाएंगे इक्विटी शेयर जितना इशू करेंगे। अब इसके बाद जनरल रिजर्व जब करते हैं, करंट लायबिलिटी जब करते हैं, उसी तरीके से अब देखेंगे आप फिक्स एसेट्स में, फिक्स एसेट जब करते होगा। अब बदलाव क्या आ जाएगा इसमें, करंट एसेट्स में। करंट क्या बदलाव होगा, करंट एसेट्स में बैंक पाया जाता है। अब जैसे 2 लाख रुपए के करंट एसेट्स थे, अब 50,000 रुपए का आपने शेयर इशू किया था तो 50,000 रुपए बैंक में और पैसा आ गया। डेबिट का मतलब ये एसेट डेबिट होता है तो डेबिट प्लस हो गया, आपके पास 2,50,000 रुपए टोटल हो गए। फिर नीचे आपने पेमेंट किया है 1 लाख रुपए, फिर बैंक से आपका चला गया। जब पेमेंट कर दिए, यहाँ पेड कर दिए तो कितने रुपए आपके पास बचे, यहाँ आप देखें 50,000, 1,50,000, तो यहाँ बचेगा आपके पास 1,50,000। अब टोटल लगाएंगे दोनों तरफ के बराबर आ जाएंगे, 4,50,000 और यहाँ पे देखेंगे आपके पास 4,50,000। यहाँ 50,000 ही हो गए और यहाँ पे 30,000 हो गए। देखेंगे यहाँ कितने हो गए, यहाँ जोड़ लीजिए कुल कितने हो गए, यानी कि एक प्रकार से 3 2 5। देखिए इक्विटी शेयर आपके पास यहाँ पे बैंक में 50,000 रुपये ये आ गए आपके। इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 से बढ़ गए थे 2,50,000। यहाँ पे
आपका देखिए बैंक में कितना पैसा था। बैंक में आप देखिए क्वेश्चन में जितने रहे होंगे उसमें से 50,000 हमारे समझ से बैंक में रहा होगा। आप देख लीजिए, तो इस टोटल जोड़ेंगे तो देखिएगा बस कितना आएगा, 2 लाख। यहाँ पे जितने आएंगे 50 और यहाँ पे 4,50,000। यानी एक प्रकार से देखेंगे टोटल जो अमाउंट आपके पास आएगी वो 4,50,000 रुपए की आएगी। यानी कहने का तात्पर्य है जितना अमाउंट आपके पास यहाँ होगा उतना अमाउंट आपके यहाँ पे बदलाव होंगे। तो जितना आपका इक्विटी शेयर में रहेगी परिवर्तन होगा, जितना आपके पास जनरल रिजर्व होंगे, जितना आपके पास मतलब सारी बातें होंगी वो आपके सामने थी। तो हमने इस चीज़ों को ध्यान में रखा था कि कैसे कैसे करना है। तो जितना आपका बैंक में पैसा आएगा फिर उधर तरफ चला जाएगा। ये था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में आपने ध्यान दिया होगा। जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन हमारे पास देखिए शुरू में क्या था, आपको ध्यान दिए। फिर से हम बदलाव करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए पहले क्वेश्चन वही था, अगर 2,000 हमारे पास इक्विटी शेयर थे, 100 रुपये वाले थे 2 लाख रुपए के थे, और हमारे पास प्रेफरेंस शेयर 1000 थे। प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 रुपीज़ के थे, 1 लाख रुपए के थे। और यहाँ पर हमने कहा था आपके पास प्रॉफिट लॉस थे 50,000 रुपए के थे। तो इस तरह से हमने क्या देखा आपके सामने कि हमारे पास जब देखे थे यहाँ पे 5, 3, 8, 2, 10, यहाँ पे 0 के 50, 30, 80 और 20, 1 लाख, और यहाँ पे 4, 1, 5 लाख का टोटल था। तो हमने पहले क्या देखे थे, टोटल 5 लाख रुपए के थे, यही हमने देखा था। अब यहाँ पे भी हम इसी तरीके से देखेंगे। अगर 5 लाख रुपए के हमारे थे तो यहाँ भी हमारे पास 2 लाख रुपए के थे। पहले जैसे क्वेश्चन था सेम उसी रूप में आ गए। अब उसी रूप में आ जाने के बाद अब हमने परिवर्तन क्या किए थे आपको पहले बता दिए और फिर बता दे रहे हैं। फिर आपको परिवर्तन क्या हुआ था, मैंने कहा जैसे 500 शेयर आपने इशू किया, 50,000 रुपये की इशू किए। फिर इसी तरह के प्रॉफिट लॉस से 50,000 रुपये निकाले कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो हमने क्या परिवर्तन किए थे एक बार फिर पुनः देख लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो। जब आप यहाँ पे 2 लाख थे तो यहाँ पे क्या था, 500 शेयर इशू करेंगे तो 2500 हो जाएंगे, और 2500 शेयर कितने हो गए थे, 2,50,000 हो जाएंगे। आपको याद होगा कि प्रेफरेंस शेयर खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉफिट लॉस से पैसा खत्म हो जाएंगे, 30,000 ये बचेंगे, 1,20,000 ये बचेंगे। फिर आपने देखा था जब यहाँ पे एक नया खाता खुलता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, एक नया खाता हमेशा खुलेगा, कितने का, 50,000 रुपए का। इसके बाद यहाँ काम खत्म। इस तरह बैंक मैंने कहा 2 लाख रुपए के थे, फिर मैंने आपसे कहा 50,000 रुपए के बैंक पैसा आ गए, फिर 2,50,000 हो गए। फिर हमने क्या किया, 1 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, 1,50,000 बच गए, तो यहाँ 1,50,000 कर दिए। तो हमारे पास इसका टोटल कितना आ जाएगा, 4,50,000 रुपये हो जाएंगे और 4,50,000 रुपये हो जाएंगे। ये हमारे क्या थे, संशोधन करने पर। यानी जब नई पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन का मैंने फिर इसको किया, फिर मैंने दोबारा क्वेश्चन को मिटाकर 2 बार मैंने आपको बताया ताकि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। इस तरीके से हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते हैं। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जैसे मैंने कहा, अगर इसी जगह कहा जाता आपसे, सपोज दैट 10% अगर प्रीमियम पे कहा जाता, कैसे कहता, 10% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है, प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है, तो हम प्रीमियम पर अगर बढ़ाते, यहाँ पे प्रीमियम जैसे हमारे पास 2 लाख रुपए थे, पुनः फिर वही क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन सपोज दैट कर लेते हैं, न्यू क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए आप सामने एक नया क्वेश्चन लेकर के छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, आपके सामने मिक्स हो जाएगा। इसीलिए आप एक आपके पास लास्ट और अच्छा सा क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उसका बैलेंस शीट आपको दे रहा है। बैलेंस शीट में से आपको यहाँ पे दे दिया गया इक्विटी शेयर, माने 3,000 इक्विटी शेयर, आप रुपये यहाँ दे दिया 100 ईच, आपके पास 3 लाख रुपए की, सपोज दैट। फिर यहाँ दे दिया आपको 2,000 प्रेफरेंस शेयर, आप रुपये 100 ईच, यहाँ पे आपके 2 लाख रुपए के। जनरल रिजर्व आपको दे दिया गया यहाँ पे 1 लाख रुपए के। प्रॉफिट लॉस आपको दे दिया गया 1 लाख रुपए के। फिर आपके यहाँ दे दिया करंट लायबिलिटीज, आपको दे दिया 2 लाख रुपए के। टोटल देखिए यहाँ पे 3 2 5 1 6 1 7 1 7 3 2 5 2 7 2 9 लाख रुपए के, 9 लाख आपको आ गया टोटल लायबिलिटीज। अब ऐसी स्थिति में आपके पास एसेट्स अगर आपको दे देता है, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे 7 लाख नहीं, 6 लाख कर दे रहे, 6 लाख के आपके एसेट्स आ गए, जिसमें आपको फिक्स एसेट्स दे दिया गया
और करंट एसेट्स आपको दे दिया गया यहाँ पे 3 लाख। करंट एसेट्स से बैंक पाया जाता है, यहाँ इसके अंदर बैंक होता है, ये ध्यान रखेंगे। टोटल आ गया 9 लाख। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आपको, क्वेश्चन में अगर नया शेयर इशू नहीं किया जा रहा है तो नए शेयर को छोड़ देंगे। अगर सपोज दैट उसने कहा कि अगर नए शेयर इशू करेंगे तो ठीक है, नए शेयर से जितना पैसा आ जाएगा आ जाएगा। अगर आपसे कहा गया इसको रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पे, तो 10% प्रीमियम मतलब 2 लाख रुपए के आपके पास है प्रेफरेंस है, तो 10% इसका कितना आ जाएगा 20,000 रुपए। यानी हमको 2,20,000 रुपए का इंतजाम करना है, जिसमें 2 लाख रुपए हम तो निकाल लेंगे, मान लिया प्रॉफिट लॉस से पैसा निकल जाएगा। कहाँ गया, सॉरी प्रॉफिट लॉस से कितना है 1 लाख रुपए है, तो हम 1 लाख रुपए प्रॉफिट लॉस से ले लेंगे। तो 1 लाख रुपए हम मान लीजिए यहाँ से प्रॉफिट लॉस से ले लेते हैं। अब बचेगा 1 लाख रुपए हम जनरल रिजर्व से ले लेते हैं, 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व से। और 20,000 जो बचेगा तो 20,000 का हम नए शेयर जारी कर देंगे, इशू करेंगे न्यू शेयर। अब न्यू शेयर इशू करें तो 1,20,000 रुपये आ जाएंगे। तो पहले आप नए शेयर जारी करिए। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने कितना 20,000 रुपये आपने इक्विटी शेयर कैपिटल से जारी कर दिया, नए शेयर से 20,000 आ गए। अब आप प्रॉफिट लॉस से पैसा निकालिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, और टू यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे जब निकालेंगे किससे, अब आगे आकर के यहाँ पे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट DR, जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम। और प्रीमियम पे पेमेंट करना है, इसलिए प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आप देखिए आपको प्रॉफिट लॉस में कितना पैसा, 1 लाख रुपये, वो भी निकाल लेना है। जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपये निकाल लेना है, जिससे 20,000 रुपये प्रीमियम में ट्रांसफर करना है, और 1,80,000 रुपये आपको कैपिटल रिजर्व में। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपये आपने शेयर से मंगा लिए थे, इसलिए 1 लाख रुपये 80,000 इसके लिए, 20,000 प्रीमियम के लिए। अब प्रीमियम रिडम्पशन करेंगे तो लिखेंगे प्रीमियम, ध्यान दीजिएगा। अब प्रीमियम रिडम्पशन करना है तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम रिडम्पशन, प्रीमियम सॉरी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट DR तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। यानी जो प्रीमियम का आप कैपिटल अकाउंट कितना है इनका देखेंगे, यहाँ पे 2 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपये, और 20,000 रुपये आपका प्रीमियम का, हम 2,20,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेमेंट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR, होल्डर अकाउंट DR टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। तो देखो बेटा इसको हमने पेमेंट कर दिया 2,20,000, अब आपका खाता क्लोज हो गया, 2,20,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिए। अब जब नया बैलेंस शीट बनेगी तो देखिए ध्यान रखिएगा, नया बैलेंस शीट में क्या बने, ये नया खाता हमेशा खुलता है लायबिलिटीज पे, बाकी सब खत्म होते जाएंगे। देखिए इक्विटी शेयर आपके जो कितने रुपए के थे, आपके 20,000 रुपये के जारी किए हैं, 20,000 जारी करे हो तो 3 लाख की जगह कितना हो जाएगा, 3,20,000 हो गया ऑलरेडी। अब प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट हो गया तो इसको समाप्त कर दो, इसका कोई पैसा नहीं बचेगा, समाप्त हो गया। जनरल रिजर्व आपने पूरा यूज कर लिया, पूरा हटा दो, प्रॉफिट लॉस पूरे यूज किया, प्रॉफिट लॉस हटा दो। अब बस यहाँ एक नया अकाउंट बनेगा केवल कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जो हमेशा खुलेगा 1,80,000, बस इसका कहीं कुछ नहीं करना है। अब इसका टोटल आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने उसको पेमेंट कर दिया है। अब जो चेंज होगा उसके बारे में देखेंगे, 3,20,000, 1,80,000, तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 7 लाख, यहाँ हो जाएगा 7 लाख। उसी तरह यहाँ चेंज होगा, ये 6 लाख वहीं रहेंगे, केवल आपका करंट ऐसे बैंक चेंज होगा। बैंक में क्या चेंज होंगे, जो 3 लाख रुपए आपके यहाँ पे बैंक में थे, अब उसकी पोजीशन देखिए, 20,000 रुपये आपने इशू किया तो आपके पास कितने हो गए, कुल 3,20,000 रुपये। बैंक में 20,000 रुपये आए थे डेबिट, फिर आप पेमेंट किया कितना, 2,20,000, 2,20,000 आपने पेमेंट कर दिया, आपके पास बचे 1 लाख।
यहाँ होगा 1 लाख, 1 लाख, टोटल देखिए कितना आ गया 7 लाख। ये हो गया रिवाइज बैलेंस शीट। तो आपसे क्वेश्चन बच्चा ये पूछता रहेगा कि आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का जर्नल एंट्री करिए और एक रिवाइज बैलेंस शीट बनाइए। तो हम इस तरह से जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। अब इसको हम समराइज करते हैं, अब लास्ट मोमेंट पर है, इसका समराइज करते हैं और समराइज करके आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कैसे क्या होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आप एकदम शॉर्ट में समझिए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का पूर्वाधिकार अंशों का शोधन का तात्पर्य होता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर प्रेफरेंस शेयर जारी करती है और पब्लिक के अंदर मतलब इशू करती है और उसका पेमेंट करना होता है। जब वो इशू करती है तो उसके पास एंट्री यही होती है, बैंक अकाउंट DR, आपको याद हो बैंक अकाउंट DR 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तब होता है जब वो इशू करते हैं। सपोज जैसे मान लो 5 लाख रुपए आपने इशू किया तो 5 लाख रुपए हो गया। जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करते समय इतना पैसा आप इकट्ठा करेंगे। पैसा कहाँ से लाएंगे, मैंने आपको कहा प्रॉफिट लॉस से ला सकते हैं, आप जनरल रिजर्व से पैसा ला सकते हैं, आप चाहें तो न्यू शेयर पब्लिक के बीच में इशू करके पैसा इकट्ठा करेंगे। जो इकट्ठा करेंगे उसका नाम रखेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यानी यहाँ पैसा उठाएंगे और पैसा इकट्ठा करने के बाद इसी के थ्रू उनको हम पेमेंट करेंगे। किसको, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जब पेमेंट करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खाता क्लोज करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR और 2 लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और 2 लिखेंगे बैंक अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR और 2 बैंक अकाउंट। इस तरह से हमारा इनका पेमेंट होगा। तो आप कैपिटल पैसा पहले इकट्ठा करोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, और वहां के थ्रू फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट या टू बैंक। इस तरह से हम 2 एंट्री का पहले इनको ड्यू करेंगे, उनको सूचना देंगे और उनको पेमेंट करेंगे। अगर हमको उनको रिडम्पशन में पेमेंट का उनको प्रीमियम पे करना होगा तो एक हम नया अकाउंट और इसी तरह बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहाँ भी पैसा इकट्ठा करेंगे तो वो उसका भी एक नया खाता खोलेंगे प्रीमियम रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, और फिर वहां से पैसा उनको पेमेंट करेंगे। तो जब प्रीमियम करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, प्रीमियम अगर करना तो प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक। इस तरह से हम पूर्वाधिकार अंशों का जो है शोधन करते हैं। अगर मान लीजिए इनको 5 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए को हमको 5 साल में देना है, हर साल 1-1 लाख रुपए निकालना हो, तो हर साल तक 1-1 लाख रुपए अगर निकालना है तो 5 साल तक निकालते रहेंगे। अगर मान लीजिए इनका रिडम्पशन 5 ईयर बाद करना है तो यहाँ लिखेंगे पहले साल, फिर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, प्रॉफिट लॉस अकाउंट DR टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यानी कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हर साल 1-1 लाख रुपए निकालते जाएंगे। दूसरे साल फिर यही एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1 लाख। इसी तरह से हर साल करते जाएंगे। फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट DR टू कर, तो 3 साल 5 साल कर लेंगे तो 5वें साल लास्ट में एंट्री बस इनकी यही होगी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट या टू बैंक। मतलब यही इनकी सिंपल एंट्री होगी। तो हमने कहा था जब हम पढ़ेंगे कैपिटल, इसके अंतर्गत हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो बच्चों रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बेसिक यही समराइज एक बार पॉइंट होती है जिसमें हम लोग ध्यान में रखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर का हम कैसे भुगतान करेंगे, प्रेफरेंस शेयर का किस तरह से हम इशू करते हैं। यही आपने हमारे सामने एक मैटर था। तो हम इसका एक प्रकार से समराइज ही कर सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो पैसा देना होता है उसके लिए पैसा कहाँ से लाना होता है, कैसे पेमेंट करना होता है, यही चर्चाएं थी। तो अक्सर इसकी शॉर्ट नोट्स भी आती है, थ्योरी भी आती है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप पूछा था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप क्या समझते हैं, गिव द प्रोविजन रूल ऑफ रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर। तो इन सब के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ऐसे इसको करना है। तो बच्चों हमारा सेकंड वीडियो था और थर्ड वीडियो मेरा आया है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, लाइक करिएगा, पढ़िएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। थैंक यू बेटे, हैप्पी दिवाली आप सबको।